एक बैकग्राउंड है, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, जो पौराणिक कहानियाँ आप लोग जानते होंगे कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे एक घड़ा निकला, कुंभक जिसको कहते थे, जिसमें अमृत था। तो अमृत लेके देवता चले तो असुर उनके पीछे पीछे लग गए। तो 4 बूंदें 4 जगह पे गिरी इस पृथ्वी पे जहाँ पे कुंभ होता है। उसके बाद सोचे देवता लोग कि अब शायद असुरों से मुक्ति मिल गई, लेकिन वो स्टिल फॉलो कर रहे थे। और देवताओं की, ब्रह्मा जी की चिंता ये थी कि अगर ये असुरों को मिल गया तो वो अजर अमर हो जाएंगे, दे विल बी इमॉर्टल। तो इसलिए वो किसी भी हालत में नहीं चाहते थे कि ये असुरों को मिले। तो उन्होंने देवी से प्रार्थना किया, माँ शारदा से प्रार्थना किया कि इसको किसी तरह से बचाओ। तो माँ शारदा ने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये किया कि वो घड़ा एज सच एक स्थान पे गिराया और उस घड़े के ऊपर वो शिला के रूप में, पत्थर के रूप में लग गए। ये पुराणों में सिद्ध है, वी विल गिव यू द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स। तो उसको उन्होंने कवर कर लिया और इसका सपना इनको, शंकराचार्य जी को यहाँ आया कि भाई मैं वहाँ पे हूँ, मुझको स्थापित करो। प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए ना, कोई भी देवस्थान होता है तो जो हिंदू माइथोलॉजी में प्रोविज़न है उसके हिसाब से उसकी प्राण प्रतिष्ठा जब तक नहीं होती है तब तक वो जीवंत नहीं माना जाता, उसकी पूजा, उसकी बाकी चीज़ें नहीं होती। तो वहाँ पर शंकराचार्य जी गए और वो स्थान आज की तारीख में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जनपद मुजफ्फराबाद में है। आप गूगल करेंगे शारदा, केवल शारदा लिखेंगे तो वो तुरंत दिखाई देता है। हमने देखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप जी, लोगों को बड़ा डाउट रहता है कि भाई ये 4 शंकराचार्य हैं, ये 5वें कहाँ से आ गए। तो वास्तव में अगर आप देखेंगे जो शंकर भाष्य है, जो ओरिजिनल पुस्तक शंकराचार्य ने लिखी थी, उसमें उन्होंने दिया था कि ये 4 जो पीठें थीं, ये इनको कहते हैं दिशा मूलक पीठ, मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने 3 समता मूलक स्थान बनाए, पीठ बनाए, जिनको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पीठ। उसमें 3 में है कांची कामटी, जो आज भी बरकरार है, काशी एंड कश्मीर। काशी अभी उसका स्वरूप नहीं है। कश्मीर में ये जब सारी चीज़ें हुई तो 2003 में काशी विद्वत परिषद, जो सबसे बड़ी रिकॉग्नाइजिंग बॉडी इंडिया में मानी जाती है ये धर्म स्थानों की, उन लोगों ने रिसर्च करके ये फाइनली प्रूव किया कि हाँ ये है। तो एक स्वामी करपात्री जी वहाँ पे हुआ करते थे, अब तो नहीं है उस दुनिया में, ब्रह्मलीन हो गए। तो करपात्री जी ने इनका अभिषेक किया। इनके पूर्व कई वरिष्ठ जो धर्माचार्य थे उनसे ऑफ़र किया गया कि आप शंकराचार्य उस पीठ के हो जाएं, लेकिन चूंकि पीठ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में थी और कश्मीर के टेरेन में सब लोग रहने को तैयार नहीं है, तो फाइनली इनको सेलेक्ट किया गया। 2003 में ये शंकराचार्य की पीठ पे स्थापित हुए और तब से अनवरत चल रहे। अभी यंग हैं, आप देखेंगे तो ये इज़ हार्डली 55-58 के आसपास होंगे ये जो उम्र है। बाकी शंकराचार्यों की तुलना में कोई 80 वर्ष के हैं, कोई 78 वर्ष के हैं। ये फिज़िकली फिट हैं और सेना वगैरह के बीच में घूमते हैं। अभी फ़ोटोज़ में आपको दिखाता हूँ कुछ, उड़ी में, पुंछ में, क्योंकि बॉर्डर से इनकी पीठ जो है मात्र 18 किलोमीटर पे है, लेकिन वो पीठ जो है कृष्ण गंगा नदी कहते हैं, कृष्णा रिवर, कृष्ण गंगा नदी के ऊपर है। और उस पीठ की विशेषता ये है कि वो नीलम वैली कहते हैं। नीलम वैली दुनिया के जो सबसे सुंदर 3 स्थान माने जाते हैं उनमें से एक स्थान माना गया है। और उसको वास्तव में अगर आप फ़ोटोज़ केवल देखिएगा तो आपको ये महसूस होगा कि हाँ वास्तव में ये दुनिया के सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि हम उस पीठ तक जा नहीं सकते। अभी उसके भग्नावशेष हैं वहाँ पे, लेकिन उसके चारों तरफ आपने देखा होगा गूगल करके तो तोपें लगा रखी हैं, पाकिस्तान की आर्टिलरी लगी हुई है उसके चारों तरफ, इस स्ट्रेटजी के साथ कि हाँ आओ विनोद आओ बैठो, इधर आ जाओ, इस स्ट्रेटजी के साथ कि जब भारतीय सेना कभी गलती से भी अटैक करेगी तो धर्म स्थान पे अटैक नहीं करते हम लोग। तो मैं सेना के बैकग्राउंड से हूँ, तो हम लोग कहीं भी अटैक करते हैं, किसी भी धर्म का कोई स्थान होगा तो उसको हम लोग इज्जत देते हैं। तो ऐसी स्थिति में
इन्होंने अपने को बचत के लिए, और उसके बिल्कुल पड़ोस में ये लॉन्चिंग पैड्स हैं जहाँ से ये टेररिस्ट ट्रेन करके भेजे जा रहे हैं, जिसकी समस्या आप देख रहे हैं अनंतनाग में और बाकी जगहों पे। तो हम लोग इस पीठ से जुड़े हुए हैं पिछले 5-6 वर्षों से, और शंकराचार्य जी चूँकि बड़े सरल व्यक्ति हैं, अभी आपसे मिलेंगे तो आप देखेंगे कि बाकी शंकराचार्यों वाले आडंबर नहीं हैं। इनको ज़मीन पर भी बैठा दीजिए तो बैठ जाते हैं, बहुत ही सरल हैं, ज्ञान का भंडार है। सिर्फ इतना है कि बोलते बहुत कम है, ही स्पीक्स वेरी लेस। उसके लिए हम लोग बैठे, हम लोग बात करें। नहीं नाम क्या हो गया, क्या स्वामी अमृतानंद तीर्थ महाभाग। हाँ, तीर्थ जी। और शंकराचार्य जी का ये 12वां कार्यक्रम है। इस बार इसको यहाँ इसलिए कर, जनरली इसको ये कश्मीर में करते हैं। शारदा अष्टमी आ रही है 23 तारीख को। शारदा अष्टमी वो दिन होता है जब शंकराचार्य जी की पीठ जो है आदि शंकराचार्य से लिए हुए, उसका सबसे मतलब ऑस्पिशियस दिन माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है। तो शारदा अष्टमी के दिन ये शारदा शताब्दी सम्मान कार्यक्रम करते हैं। हम भी उसमें पुरस्कृत हो चुके हैं 2-3 साल पहले कश्मीर में, श्रीनगर में। इस वर्ष ये चातुर्मास करते हैं लोग, 4 महीना ये, जिस समय सूर्य अस्त होता है देवोत्थान एकादशी तक, तब तक ये लोग एक स्थान पर रहते हैं, वहाँ से कहीं हिल नहीं सकते, मतलब उस स्थान के उस एरिया को नहीं छोड़ सकते। तो ये चातुर्मास इस बार गाज़ियाबाद में कर रहे हैं। तो इसलिए इनकी मजबूरी थी कि जो कार्यक्रम इन्होंने जम्मू में रखा था वो जम्मू में नहीं हो सकता था, उसको NCR में करना था। तो हम लोग काफ़ी घूमे टहले और कई जगहें देखी गई। अंत में उन्होंने इस स्थान को इसलिए चुना कि शारदा पीठ है और शारदा यूनिवर्सिटी है, दोनों चीज़ें मैच कर रही थी। मतलब बैकग्राउंड बता देना चाहिए। सम्मान में क्या कैटेगरी रहेगी? हाँ, सम्मान में आ रहा हूँ मैं, आपको सारी डिटेल्स दे रहा हूँ। ये सर एक बात और बता दीजिए, वहाँ कर क्यों नहीं पाए आप? कह रहे वहाँ कर नहीं पाए इसलिए क्या? इसलिए नहीं कर पाए कि चातुर्मास है। इस समय जो चातुर्मास चल रहा है, उस समय जहाँ ये लोग रहते हैं वहीं पर व्यवस्थित हो जाते हैं, वहाँ से हिल नहीं सकते, उस एरिया को नहीं छोड़ सकते। कश्मीर जम्मू यूनिवर्सिटी में तय हो गया था, लेकिन यहाँ से जब तक चातुर्मास खत्म, और चातुर्मास के बीच में ही ये शारदा अष्टमी पड़ रही है। 2005 से जो लगातार हो रहा है तो वही जम्मू में ही हो रहा है। श्रीनगर जम्मू करके करते हैं। ये पहला बाहर है। इसमें देखिए हम शुरू कर रहे हैं एक सीरीज से, बता दें आपको। सैन्य सेवा में सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है भारत में वो परमवीर चक्र होता है। तो हम लोगों ने परमवीर चक्र लोकेट किया है। ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र यादव हैं, जिनको कारगिल वॉर में 18 गोलियां लगी थी। वो अलाइव हैं, भगवान एक मात्र वही बचे हैं, वही बचे थे। हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जिनके विषय में हम बात कर रहे थे अभी, अनंत श्री विभूषित स्वामी अमृतानंद जी तीर्थ महाराज, जो कश्मीर के शंकराचार्य हैं, जिनके विषय में अभी हमने आपको बताया, वो हम सभी लोगों के बीच में हैं। सबसे पहले मैं महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि आप लोगों को अपना आशीर्वाद दें और पीठ के विषय में संक्षेप में बताएंगे। उसके आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे इस कार्यक्रम के विषय में। नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। यहाँ आए हुए सभी लोगों का शारदा सर्वज्ञ पीठ की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शारदा सर्वज्ञ पीठ एक विशेष महत्व रखती है इस देश में। मूलतः इसकी पृष्ठभूमि ऐसी है कि 22 फरवरी 1994 और 15 मार्च 2013 को भारतीय संसद ने 2 बार सर्वसम्मति से संकल्प लिया कि पाक अधिकृत कश्मीर हमारा अभिन्न भूभाग है और हम उसको वापस लेके रहेंगे।
इस संकल्प के बाद 94 के बाद बहुत समय बीत गया, जब कुछ नहीं किया तो काशी विद्वत परिषद और विद्वत जनों ने ये निर्णय लिया कि जब तक उस पीठ पर किसी शंकराचार्य का अभिषिक्त नहीं किया जाएगा, उनको बैठाया नहीं जाएगा, तब तक सरकार सचेत नहीं होगी। और इस देश में कोई भी क्रांति हुई है तो उसके पीछे धार्मिक भावनाएं रही हैं। भारत धर्म प्राण देश है। हमारी आस्था का मूल केंद्र जो शंकर पीठों का अधिष्ठान है, शारदा सर्वज्ञ पीठ, कश्मीर आदि शंकराचार्य भगवान वहीं पर जाकर विराजित हुए, वहीं पर बैठे, बाकी सीटों पर अपने शिष्यों को बैठाया। स्वयं आदि शंकर भगवान उसी पीठ पर जाकर स्थापित हुए। वो विश्व की एकमात्र पीठ है जो जगत गुरु की उपाधि टाइटल अवार्ड करती है। इस देश में 6 जगत गुरु परंपराएं हैं, उन सब के मूल आचार्य वहीं पर जाकर सर्टिफाइड हुए और वहीं पर उनको जगत गुरु की उपाधि मिली। तो इसी उद्देश्य से कि उस अभियान को हम लोग आगे बढ़ाएं, और उसके बीच में मूल भावना ये है कि जैसे हम लोगों का ऐसा मानना है और ये विश्वास है कि शारदा सर्वज्ञ पीठ की एक्सेस भारतीय जनता को मिल जाए तो अगले कुछ वर्षों में पीओके आपके पास बिना गोली और बिना गाली के भारत का हिस्सा बन जाएगा, ये मेरा विश्वास है। तो आप लोगों से अनुरोध यह है कि इस कार्यक्रम के विषय में जो हम लोग सम्मान समारोह करते हैं, हमारे इस अभियान में जो लोग सहयोगी हैं और जो राष्ट्र हित के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग, उनको चिन्हित करके हम लोग सम्मानित करते हैं हर वर्ष। और ये हमारा 12वां प्रोग्राम है। इसके आयोजन समिति के अध्यक्ष माननीय कैप्टन द्विवेदी साहब आपको विस्तृत जानकारी देंगे। पुरस्कारों के विषय में आप जानकारी कर रहे थे, तो कैटेगरीज में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त सैन्य सेवा के लिए कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह जी हैं, परमवीर चक्र विभूषित। जीवित लोगों में से जो तो 3 लोग बचे हुए हैं उनमें से एक हैं जिन्हें कारगिल के वॉर में हीरो ऑफ द कारगिल कहा गया था। टोलोलिंग की जो लड़ाई हुई थी, इसका ब्रीफ राइटअप आपको मिलेगा जिस समय हम पुरस्कार बांटेंगे। उनका साइटेशन आर्मी हेडक्वार्टर से जो आया है उसको हम लोग डिटेल में आपको बताएंगे कि कौन सी लड़ाई थी, क्या हुआ था और किस प्रकार से उन्होंने वीरता करते हुए, इतनी गोलियां खाने के बाद भी 4 लोग उसमें शहीद हुए थे इनकी टुकड़ी के, लेकिन फिर भी इन्होंने उन पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया और उस चोटी पे कब्जा किया जो हमारे लिए सबसे वाइटल चोटी थी। इसके बाद हैं पद्मश्री R.K. ग्रोवर साहब। ये हम कॉपी दे रहे हैं, आपको लिखने की बहुत आवश्यकता नहीं है, दिस वी आर गिविंग इट टू यू। ये भारतवर्ष में जो टॉप के 5 कैंसर के डॉक्टर्स हैं उनमें से एक हैं और पद्मश्री विभूषित हैं। इनको भारत सरकार ने 2014 में पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया था, इनकी जो सेवा है कैंसर के फील्ड में उसके लिए। इसके बाद हैं पद्मश्री सुनील जोगी। आप लोगों में से बहुत लोग मिले होंगे, इस समय उनका जो सत्य सनातन वाला कविता इस समय सब, और वो लाइव वो सुनाएंगे 23 तारीख को, जिस समय हम लोग उनको सम्मानित करेंगे। उन्होंने विशेष रूप से ये इच्छा जाहिर की है कि उनको एक स्लॉट दिया जाए, हम लोगों ने एक स्लॉट दिया है। वो पद्मश्री सुनील जोगी आपके बीच में उपलब्ध रहेंगे और लाइव वो कविता आपको सुनाएंगे। इसके बाद हैं शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए डॉक्टर मनोज दीक्षित, कुलपति महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। फिर हैं प्रोफेसर B.R. मणि, महानिदेशक राष्ट्रीय संग्रहालय एवं कुलपति भारतीय धरोहर संस्थान। धरोहर और संरक्षण के विषय में इनको दिया गया है। फिर हैं प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, कुलपति लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत के उन्नयन के लिए, संस्कृत के विकास के लिए, जिसका इस समय जोर है भारत सरकार का। फिर हैं डॉक्टर तनुजा मनोज नेतारी, ये निदेशक हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, जो अभी नया बना है एम्स आयुर्वेद का। एक तो एम्स बना है, आपका देखा होगा आपने, एक एम्स नया बना है आपके शहर में NCR में, जो आयुर्वेद पर डिवोटेड है और ये बहुत बड़ा नाम है इनका।
ये डायरेक्टर हैं उस आयुर्वेदिक निदेशक हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की। इसके बाद डॉक्टर अवधेश बिहारी माथुर साहब हैं जो सदस्य हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के, भारतीय पुलिस सेवा के हैं बेसिकली, लेकिन इस समय वो अजीत डोभाल साहब की टीम में काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक्टिव मेंबर हैं और कश्मीर मामलों के एक्सपर्ट माने जाते हैं, ये उसी पर कार्य करते हैं। इसके बाद डॉक्टर पांडुरंग पोले साहब हैं जो लोक सेवा के लिए इनको हम लोगों ने पुरस्कृत किया है। ये कश्मीर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इस IAS के हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कश्मीर। इसके बाद डॉक्टर ब्रह्मदेव राम त्रिपाठी जी हैं, इनको भी संस्कृत उन्नयन के लिए, ये एक ऐसे IAS अफसर हैं जो संस्कृत लेकर के IAS में सेलेक्ट हुए और इस समय मेघालय के राज्यपाल के प्रमुख सचिव हैं। ये धोती में ज़्यादातर रहते हैं और हाँ, चुनाव आयोग भी इन्हीं के पास है इस समय, तो ये आएंगे और बहुत खोज करके इनको निकाला गया है। फिर हैं डॉक्टर राघव लंगर, इनको भी लोक सेवा के लिए पुरस्कृत किया गया है। ये जम्मू एंड कश्मीर सरकार के प्रमुख सचिव हैं। प्लानिंग सेक्रेटरी। हाँ। नेक्स्ट हैं डॉक्टर अरुणवीर सिंह, जिनको आप सब लोग जानते हैं, यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी के CEO हैं। लोक सेवा के लिए इनको दिया गया है। फिर डॉक्टर रश्मि सिंह हैं, आयुक्त एवं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, जिनको लोक सेवा के लिए दिया गया, IAS की महिला हैं ये। फिर डॉक्टर सचिन गुप्ता साहब हैं, कुलाधिपति संस्कृत विश्वविद्यालय, ये शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत विश्वविद्यालय मथुरा। फिर एजाज अहमद हैं, असद अहमद, अच्छा एजाज असद, सॉरी, DC श्रीनगर हैं ये, इनको भी लोक सेवा के लिए पुरस्कृत किया गया है। बड़े अच्छे काम उन्होंने श्रीनगर में किए हैं अपने टेन्योर में। हाँ। फिर श्री तेजेंद्र सिंह ढिल्लों हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय शूटर हैं, कोच हैं और रेफरी हैं, भारतीय शूटिंग टीम जो है उसके रिटायर्ड DIG हैं BSF के। ये खेल के क्षेत्र में इनको दिया गया। श्री अरुण योगी हैं उसके बाद अध्यक्ष मानव मंदिर मिशन इंटरनेशनल स्वीडन, इनको योग और भारतीय शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए विदेशों में ये भारतीय शिक्षा का और योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसके लिए इनको दिया गया है पुरस्कार। इसके बाद प्रोफेसर शीला मिश्रा हैं, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष स्टैटिस्टिक्स लखनऊ विश्वविद्यालय, ये विदेशों में काफ़ी समय तक रही हैं और बहुत आउटस्टैंडिंग हैं शिक्षा के क्षेत्र में। इसके बाद डॉक्टर विवेकानंद तिवारी हैं, अध्यक्ष अंबेडकर पीठ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय साहित्य के लिए, इन्होंने ढेर सारी किताबें लिख डाली हैं, 200 से अधिक किताबें। इनकी किताबें रिलीज़ भी हो रही हैं उस दिन काफ़ी। फिर मानस दास जी हैं, ये इकलौते संत हैं जो संगीत के अथॉरिटी माने जाते हैं, संगीत के फील्ड में इनको दिया गया है। ये अयोध्या में हनुमान मंदिर में रहते हैं और क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में ये कहा जाता है कि ये लीजेंडरी फिगर हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं भारतवर्ष में बचे हुए, संत होने के बावजूद बहुत अच्छी जानकारी संस्कृत म्यूज़िक की है इनको। और शाम को ये परफॉर्म भी करेंगे, 22 तारीख को इनका लाइव परफॉर्मेंस भी है शाम को 7 से 8 बजे तक यहीं पे। नेक्स्ट हैं श्री विजय पंडित जी, ये रंगमंच के कलाकार हैं, बम्बई से हैं और रंगमंच पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको रंगमंच के क्षेत्र में रखा गया है। फिर प्रशांत जैन हैं, MD इंडिका किताब वाले, प्रकाशन के क्षेत्र में रखा गया है। फिर KK सिंह हैं, साहित्य के क्षेत्र में। फिर हैं नेक्स्ट रंजीत सांगले साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के, विधि के क्षेत्र में इन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग काम किए हैं। इनके बहुत सारे जजमेंट्स जो हैं जिन्होंने इन्होंने आर्ग्यूमेंट्स किए हैं वो रिकॉर्डेड हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, इनको रखा गया है। श्री अनूप कौल हैं, अध्यक्ष संपूर्ण कश्मीर संगठन,
ये दिल्ली बेस्ड हैं, लेकिन कश्मीरी विस्थापितों के लिए विगत 25 वर्षों से संघर्षरत हैं कि उनका अधिकार उनको मिल जाए और वो लोग अपने पुराने स्थान पर पुनर्स्थापित हो सकें। और लास्ट में आपको एक ऐसे नाम से मुलाकात होगी जिनको राजीव चूनी कहते हैं। राजीव चूनी जो हैं अध्यक्ष SOS इंटरनेशनल, ये तो जो अनूप कौल हैं ये काम कर रहे हैं कश्मीरी विस्थापित, जो कश्मीरी माइग्रेंट थे, जो कश्मीर से भाग करके भारतवर्ष के अन्य कोनों में आए। लेकिन चूनी जी काम कर रहे हैं उन विस्थापितों पर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से खदेड़े गए, निर्वसित जिनको कहते हैं, जो मतलब वहाँ से भगाए गए, POK जो सो कॉल्ड है, उनके ऊपर ये काम कर रहे हैं और उनकी हर लेवल की मदद कर रहे हैं। ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग आदमी हैं। इस संगठन के अध्यक्ष भी हैं। हाँ, इनका जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना है उसके अध्यक्ष। हाँ, ये टोटल हमारे अवॉर्डीज थे। सभी ने स्वीकृति आने के लिए दी है। हाँ, अभी तक तो सबका है। प्रोग्राम आपको मतलब 2 दिन का है? ये 2 दिन का है, 22 और 23 का। 22 को उद्घाटन सत्र है। क्या टाइम होगा? ये 10 से 11:40। हम कॉपी दे रहे हैं आपको, कॉपी मंगा लीजिए अजीत। हाँ, इसमें कौन लोग शामिल होंगे? हाँ, इसमें हम बता रहे हैं आपको। इसमें मुख्य अतिथि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद साहब होंगे और महाराज श्री का सानिध्य तो है ही है, ये तो यूनिवर्सली रहेंगे ही। इसके अतिरिक्त जो है अध्यक्षता राम बहादुर राय साहब हैं, अध्यक्ष इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, सुना होगा नाम। हाँ, बड़े बड़े मतलब इसीलिए छोटी चीज़ नहीं बता रहे। सारस्वत अतिथि जो हैं यहाँ के चांसलर PK गुप्ता साहब हैं, वो रहेंगे और साथ में मैं बैठूंगा। ये इनॉग्रल सेशन का है, 10 बजे से 11:40 तक। इसके बाद चाय ब्रेक होगा और प्रथम सत्र हम शुरू करेंगे 12 बजे से 2 बजे तक के लिए। इसके विषय वस्तु है, इसमें मुख्य अतिथि और सत्राध्यक्ष रखा गया है प्रोफेसर मनोज दीक्षित, वाइस चांसलर बीकानेर यूनिवर्सिटी। वक्ता हैं इसमें राजीव चूनी जी, अध्यक्ष SOS इंटरनेशनल, जो कश्मीर से आ रहे हैं, और इनका विषय है पाक अधिकृत कश्मीर के निर्वासितों की स्थिति व उन्हें पुनर्स्थापित करने के कार्य योजना की समीक्षा। 2 चीज़ों में फ़र्क समझ लीजिएगा।